हेलो फ्रेंड। आज का किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है, जिसे मैं अपने घर और किचन के कामों में यूज करती हूँ। आशा करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है खाने का ट्रे। ये जो ट्रे होता है ना, ये जब हम पार्सल मंगाते हैं खाना बाहर से, तो इस तरीके के ट्रे में आता है। तो हम क्या करते हैं कि खाने को खा लेते हैं और इस ट्रे को फेंक देते हैं। मगर ये जो ट्रे है ये हमारे बहुत ही काम का है। और इसकी जो प्लास्टिक है बहुत ही अच्छी है, यानी इसकी क्वालिटी अच्छी है, एकदम लो क्वालिटी नहीं है। थोड़ा सा सख्त है यानी कड़क है, जल्दी से ये टूटेगा भी नहीं और ख़राब भी नहीं होगा। तो हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने मेकअप का सामान ले लिया है, जैसे कि बिंदी है, सिंदूर है, क्लचर है, क्रीम है। इन सब चीज़ों को हम अपने ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में रख देते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। फिर भी जब हम ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर को खोलते हैं, बंद करते हैं, तो ये आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम कुछ छोटी चीज़ को ढूंढने लगते हैं, जैसे हमारे पतले वाले रबर बैंड है या फिर सेफ्टी पिन है, वो सब जल्दी से मिलता नहीं है। इससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इन सब सामानों को हम इस प्लेट में ऑर्गेनाइज करेंगे। तो प्लेट को पहले अच्छे से धो लें, उसके बाद इसको सुखा लें, यानी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। अब इस तरीके से हम सारे सामान को इसके अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देंगे, यानी अलग अलग सामान को अलग अलग सेक्शन में रख दें। जैसे कि ये खाने बहुत सारे हैं ना, तो हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग खाने में रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने टिकटॉक पिन लिया है, इसे अलग रखेंगे, और जो रबर बैंड है उसे अलग रखेंगे, और ये सेफ्टी पिन है इसे भी अलग रखेंगे, और ये जो बिंदी के पत्ते हैं इसे इस तरीके से बड़े वाले खाने में रखें। और यहाँ पर क्लचर है, इसे भी हम बड़े वाले खाने में रख देंगे। और आप देख सकती हैं कि ये देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है और सामान भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। अब हम इस प्लेट को उठाकर ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर में रख देंगे। अब जब भी ड्रॉर को खोलेंगे, बंद करेंगे, वो आपस में मिक्स नहीं होगा, यानी सारे सामान अलग अलग रहेंगे। तो है ना कमाल का आइडिया। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने मोजा लिया है। मोजा यानी सॉक्स। सॉक्स को अगर हम रेगुलर नहीं धोएं तो इसमें से बैड स्मेल आने लगती है। तो हम हमेशा इसे धुलकर ही बच्चे को पहनाकर स्कूल भेजते हैं। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम सॉक्स को नहीं धुल पाते हैं और दूसरा सॉक्स भी पहले से गंदा रहता है, तो हम उन्हें स्कूल यही सॉक्स पहनाकर भेज देते हैं। मगर इसमें से बैड स्मेल आता है, उसकी वजह से बच्चा इसे पहनना नहीं चाहता है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बढ़िया ट्रिक बताती हूँ। तो पहले आप सॉक्स को उल्टा कर लें, उसके बाद आप यहाँ पर फेस पाउडर ले लें। कोई भी फेस पाउडर आप यहाँ पर ले सकती हैं, बस खुशबू वाला होना चाहिए। उसके बाद इस तरीके से सॉक्स को रख कर फेस पाउडर को डालकर अच्छे से सॉक्स को रब कर लेना है, यानी पाउडर को अच्छे से उसमें मिक्स कर लेना है। और ये देखिए हमने इसको अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद आप बच्चे को पहनाकर स्कूल भेज दीजिए। एकदम फ्रेश रहेगा, मतलब थोड़ा सा भी बदबू नहीं आएगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, आप सॉक्स को नहीं धो पा रही हैं, तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही काम का है। बड़ों के सॉक्स के लिए भी आप इस टिप को ट्राई कर सकती हैं। अगला टिप मेरा उनके लिए है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम बच्चों को सुलाकर किचन में काम करने चले जाते हैं, और उस काम में हम इस तरीके से मिर्ची भी काटते हैं, और मिर्ची काटते काटते कभी कभी बच्चा रोने लगता है, तो हम भाग के जाते हैं उसको पकड़ने के लिए कि कहीं बेड पर से गिर नहीं जाए। मगर जब हम मिर्ची काटते हैं तो हमारा जो मिर्ची काटने का पोर्शन है ना, वो आगे की साइड ये उंगली में लग जाता है, क्योंकि ये वाली जो उंगली है ना, ये सबसे आगे रहती है, इसके लिए सबसे पहले यहीं पर मिर्ची लग जाती है। तो हम ध्यान नहीं देते हैं और वही मिर्ची बच्चे को लग जाती है। तो आप ऐसा काम नहीं करें। आप जब भी मिर्ची काटें,
इस तरीके से एल्युमिनियम फॉइल ले लें और फॉइल में ऐसे उंगली को रख कर अच्छे से रैप कर दें। मैं यहाँ पर इस उंगली को बस रैप कर रही हूँ, आप चाहे तो अंगूठे को भी कर सकती हैं, क्योंकि हम मिर्ची को इसी दोनों उंगली से पकड़ते हैं और तीखापन भी इसी में लगता है। अब इस तरीके से एल्युमिनियम फॉइल को लगाकर आप मिर्ची को काटें। मिर्ची आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं लगेगी और आपका हाथ भी सेफ रहेगा और बच्चा भी सेफ रहेगा। तो मिर्ची काटते टाइम आप इस टिप को ज़रूर से ट्राई करिएगा। और जब मिर्ची को काट लें और ये जो एल्युमिनियम फॉइल को हमने रैप किया है इसको निकाल दें और आपका हाथ एकदम सेफ है। और जो एल्युमिनियम फॉइल को हमने लगाया है ना, इसे आप फेंके नहीं, आप इसे ऐसे ही रख दें, नेक्स्ट टाइम वापस से इसे यूज कर लें। तो है ना कमाल का आइडिया। वैसे आप चाहे तो सीजर से ही मिर्ची को काटें, चाकू का यूज़ नहीं करें, वही ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने चावल लिया है। चावल को जब भी हम डब्बे में से निकालते हैं तो थाली में थोड़ा थोड़ा इस तरीके से करके इसमें के कंकड़ पत्थर को निकालते हैं। ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखे रहते हैं तो डर लगता है कि कहीं इसमें कीड़े भी तो नहीं हैं। तो अगर आप चावल को ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करके रखना चाहती हैं और इसमें कीड़े नहीं लगे, उसके लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया आइडिया बताती हूँ। मैंने पहले भी आपके साथ बहुत ही अच्छा ट्रिक शेयर किया है। तो उसके लिए हमें लेना है नमक और नमक को चावल में डाल देना है। मैंने यहाँ पर इतने चावल में आधा छोटा चम्मच नमक डाला है और नमक डालने के बाद चावल में नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। तो जब चावल और नमक अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख दें। बिल्कुल भी इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। आप इसे 6 महीने से 1 साल तक रख सकती हैं। तो है ना कमाल का ट्रिक। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अगला टिप मेरा पैड को लेकर है। पैड का इस्तेमाल तो हर लेडीज करती हैं और जब कहीं बाहर जाती हैं तो इमरजेंसी के लिए एक पैड हमेशा अपने पर्स में रखती हैं। तो अगर आप कहीं जा रही हैं और किसी के साथ कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या फिर छोटा मोटा कट लग गया है, खून आ रहा है, तो उस टाइम पर रुमाल बांधने से अच्छा है कि उस जगह पर आप पैड को इस तरीके से रख कर बांध दें, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है। इससे खून भी रुक जाएगा और किसी तरीके का इन्फेक्शन भी नहीं होगा। रुमाल का हम यूज करते हैं पसीने पोंछने के लिए और उस रुमाल को हम कटे वाले जगह पर अगर बांध दें तो इन्फेक्शन होने का पूरा चांस रहता है और इससे बिल्कुल नहीं रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड कि वीडियो यूजफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।